मम्मी जी मुझे मैके जाना है। पहला बच्चा है तो मेरी माँ ने बुलाया है, यहीं आ जा। मैं और तेरी भाभी हैं ही, समधन जी को क्यों तकलीफ देने का, बेचारी अकेली क्या क्या करेंगी। अरे इतनी ही चिंता थी तो यहाँ खुद आ जाती बेटी की सेवा करने। मैं क्या यहाँ नौकरानी बैठी हूँ घर का सारा काम करने के लिए। थोड़ी होगी अपने कमरे में आराम से, कुछ भी काम करने के लिए बोलो तो बहाना पहले से ही तैयार रहता है। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। दिन भर रूम में ही बंद रहोगी क्या? टाइम देखा है तुमने क्या हो रहा है? तुम्हें पता है ना कि मेरे चाय का टाइम हो गया है। मम्मी जी अभी तुरंत काम खत्म करके कमरे में गई थी, सोचा थोड़ा लेट जाती हूँ। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है आज। तेरा तो ये रोज का नाटक है, पर तुझे अच्छे से पता है ना कि मुझे टाइम पर चाय ना मिले तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, फिर मुझे दवा खानी पड़ती है। पर तुझे तो बस नाटक करना है। आजकल की बहुओं से तो घर के काम भी नहीं होते। अरे हमारे समय में हम तो ऐसी हालत में भी 10-10 लोगों का खाना बनाया करते थे, साथ साथ घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभाते थे। पर तुम्हें तो घर के काम के नाम से ही हाथ पैर में दर्द होने लगता है। ये अनोखा बच्चा पैदा करेगी। अरे खड़े खड़े कैसे लगा रही है झाड़ू? थोड़ा झुक कर अच्छे से लगा ले झाड़ू। और हाँ सुन, मेरे बेड के नीचे काफी गंदगी हो रखी है, थोड़ा उसे भी झुक कर अच्छे से सफाई कर देना। और पोंछा ना थोड़ा रगड़ रगड़ कर लगाया कर, सारे फर्श पर दाग धब्बा हो रखा है। पता नहीं तेरी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं। ये देख लो, महारानी ने कपड़े धोए हैं, सारे कॉलर और बाजू पे दाग धब्बे लगे हुए ही हैं। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। अब क्या तुम्हें कपड़े धोने भी मुझे ही सिखाने पड़ेंगे? सारे कॉलर और बाजू पे दाग धब्बे लगे हुए ही हैं, दिखाई नहीं देता है तुझे? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि शर्ट वगैरह हाथ से ही धो लिया कर, पर तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मशीन में ही धोने हैं। मम्मी जी इस हालत में मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और आप बोल रही हैं कि कपड़े हाथ से बैठ कर धो लिया कर। मम्मी जी आपको तो पता ही है कि मेरी हालत कैसी है। हे भगवान, बच्चे हमने भी पैदा किए थे, पर तेरी तरह काम चोर नहीं थी। कितने ड्रामे करती है तू, ड्रामेबाज कहीं की। मम्मी कहाँ हो? क्या कर रही हो आप? अरे कुछ नहीं बेटा, आ जा बैठ। और मम्मी भाभी कैसी हैं, ठीक हैं? अरे ठीक ही है, क्या हुआ है उसे? अच्छी भली आराम कर रही है वो तो। अरे ओ बहू, जरा पानी लेकर आ, रिया आई है। पड़ी होगी महारानी की तरह बिस्तर में, करना ही क्या है उसे। दीदी पानी। अरे भाभी कैसी हो आप? ठीक हूँ दीदी। भाभी अब आपको अपने बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका लास्ट महीना चल रहा है और काम वाम के चक्कर में आप मत ज्यादा पड़ा करो। अरे ये करती ही क्या है, सारा काम तो मैं संभाल रही हूँ, सारा दिन इसे करना ही क्या है, बस आराम ही तो करती है ये। अरे अब खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है तू? जा जाके मेरी बेटी के लिए खाना बना दे, इसे भूख लग रही होगी। चलो भाभी खाना मैं बना देती हूँ, अभी आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कर लो। सारा जगह धूल मिट्टी हो रखा है, इसे बोलती हूँ बैठकर पोछा लगाए आज। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। सुन, मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, वहाँ कथा हो रही है, तो आज घर में अच्छे से बैठकर पोछा लगा देना। सारा घर धूल मिट्टी हो रखा है, खड़े खड़े पोछा लगाते रहती है।
अरे भाभी आप पोछा क्यों लगा रही हो? वो दीदी मम्मी जी ने बोला था कि पोछा बैठ कर लगा देना। आप रहने दो, पोछा मैं लगा दूंगी भाभी। इस टाइम आपको आराम की बहुत जरूरत है, आप आराम करो, काम मैं कर लूंगी। अरे रिया तू पोछा क्यों लगा रही है? और वो तेरी भाभी कहाँ गई? मम्मी आप तो कह रही थी कि घर का सारा काम आप करती हो, लेकिन मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से देख रही हूँ भाभी सारा दिन लगी रहती है घर के कामों में। और मैं तो उसे पोछा लगाने के लिए इसलिए बोल कर गई थी कि थोड़ा मोड़ा काम करती रहेगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे आजकल के बच्चों की भलाई के लिए माँ बाप कुछ भी बोले ना तो वो उन्हें बुरी ही लगती है। मम्मी आपको भाभी के ऊपर तरस भी नहीं आती? आप एक औरत होकर भी इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं मम्मी? और मम्मी अब बात बात पर भाभी को सुनाते रहती हैं ना कि मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं और तरह तरह की बातें। पर मम्मी पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। चाहे बच्चा नॉर्मल हो या चाहे बच्चा ऑपरेशन से हो, पर बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी मम्मी कि आप भाभी की काम में हेल्प कर दिया करो ताकि वो हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म दे सकें। बेटा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं बहू के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रही थी। आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी।